बीडीएस एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में ऑनलाइन बहुत ही कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। प्लस मुझे ऐसा भी लगता है कि अधिकतर पेरेंट्स जो हैं उनके केस में वो बीडीएस को एक 100% श्योर ऑप्शन भी नहीं लेकर चल रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उनका प्राइमरी ऑप्शन नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ही लेट डिसीजन मेकिंग देखने को मिलती है, पैनिक डिसीजन मेकिंग देखने को मिलती है, और कहीं ना कहीं ये कुछ रीजंस बन जाते हैं हमारी एक रॉन्ग चॉइसेस के। अब अगर डेंटिस्ट्री में जाना ही है तो एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि आप बेस्ट से बेस्ट कॉलेज को चूज करें जहां पर आपको बेटर पेशेंट फ्लो देखने को मिले, बेटर इक्विपमेंट्स यूज करने को मिले। ऐसा कोई भी हल्का कॉलेज चूज मत कीजिए जिसके अंदर आपको ये सब चीजें अवेलेबल नहीं हो रही। बहुत कम नंबरों पर भी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस मिल जाते हैं, बट एक रॉन्ग चॉइस फिलिंग की वजह से आपके वो ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं। मैं विशालकांत रंगा फ्रॉम द टीम द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड, मैं अपनी टीम के साथ कोशिश करूंगा आपको इस बार एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, वेटनरी इसकी जर्नी को इजी करने के लिए। फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उनको लाइक और शेयर कर सकते हैं। प्लस अगर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो तो डू ज्वाइन आ व्हाट्सएप कम्युनिटी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि पंजाब के अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेज है डेंटल के, वहां पर क्या कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर अंडर द जनरल कैटेगरी, बीसी कैटेगरी एंड एससी कैटेगरी। एंड एट द लास्ट ऑफ द वीडियो हम एक रियल केस डिस्कस भी करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कैसे एक बच्चे को अच्छा कॉलेज मिल सकता था, बट अगेन वो अच्छा स्कोर होने के बावजूद भी महंगे कॉलेज में भी गया और कहीं ना कहीं लोअर ग्रेड कॉलेज के अंदर भी एंटर हुआ। तो यहां पर हम देख सकते हैं जैसे कि स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। सबसे पहले मैं जीडीसी पटियाला की बात करूंगा जो कि बहुत ही फेमस कॉलेज है पंजाब का। सबसे आपको जब आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, जैसे आप जीडीसी पटियाला में पढ़ने जाएंगे, तो आपको वहां पर क्या बेनिफिट होगा। ज्यादातर जो कॉलेजेस हैं वहां पर इक्विपमेंट्स पूरे नहीं होते, पेशेंट लोड बहुत ज्यादा नहीं होता। बट जो पटियाला का कॉलेज है वहां पर पेशेंट लोड की कोई कमी नहीं है। आप समझिए कि लाइक जैसे छोटे बच्चे हैं उनकी टीथ को स्टडी करने का आपको मौका मिलता है, उनके पास बहुत सारे कैडेवर्स होते हैं उनके थ्रू आपको पढ़ने का मौका मिलता है, पेशेंट की यहाँ पर बहुत भरमार होती है। प्लस ये एक बहुत ज्यादा चलने वाला सरकारी अस्पताल होता है, तो यहाँ पर आपको ट्रॉमा केसेस भी साथ साथ देखने को मिल जाते हैं। तो आपका एक बेटर एक्सपोजर तो होता ही है, बेटर पेशेंट लोड होता है और वैरायटी ऑफ केसेस भी आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर। अब यहां पर हम कट ऑफ की बात कर रहे थे, जैसे कि अगर मैं पटियाला की बात करूं जनरल कैटेगरी में तो 1 लाख कुछ की कट ऑफ गई थी। 464 बहुत ही लोअर स्कोर रेंज पर ये ऑप्शन आपको मिल गया था। यहां पर जो मैंने कट ऑफ डिस्कस करी है सिर्फ राउंड 3 तक की ही डिस्कस करिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं लॉजिकल भी रहती है। बीसी की बात करें तो 1,04,000 रैंक 461 स्कोर पर क्लोज हो गया था। एससी की बात करें तो 3,15,000 रैंक 350 रैंक तक भी ये कॉलेज चला गया था। तो आप देख सकते हैं कि कितने लोअर लेवल पर ऑप्शंस मिल गए थे। और जीडीसी अमृतसर की बात कर लेते हैं तो 455 के स्कोर पर जनरल कैटेगरी में कॉलेज अलॉट हो गया था। बीसी के अंदर 461 के स्कोर पर कॉलेज अलॉट हो गया था। एससी के अंदर 358 इतनी लोअर रैंक पर भी आपको कॉलेज देखने को मिल गया था। अब यहां पर आप समझिए कि जो मेन इशू है वो क्या है। आप देखिए कि 455 का जो स्कोर है उस पर भी जीडीसी अमृतसर कॉलेज अलॉट हो गया था राउंड 3 में। अब अगर आप यहां पर चॉइस फिलिंग को देखते हैं या अलॉटमेंट्स को जाकर देखते हैं तो एक कैंडिडेट है उसका 458 का स्कोर था। 458 में उस कैंडिडेट ने राउंड 2 में दशमेश डेंटल कॉलेज है फरीदकोट के अंदर है, एक एवरेज कॉलेज है, बहुत ऊपर नहीं है बहुत नीचे नहीं है, बट कहीं पे भी आप उसको अमृतसर या पटियाला के साथ तो कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो मतलब उनके लेवल का कॉलेज नहीं है। 458 पर एक बच्चा है राउंड 2 में जो दशमेश डेंटल कॉलेज अलॉट करवा लेता है और राउंड 3 में पार्टिसिपेट ही नहीं करता, तो उसकी इतनी बड़ी मिस्टेक है। यानी कि 458 मार्क्स थे, उसने एक कॉलेज लिया उसके बाद आगे पार्टिसिपेट नहीं किया। मे बी या तो वो कॉलेज के साथ इन टच होगा, उसने आगे ऑप्शंस नहीं भरे होंगे, या वो कहीं ना कहीं अनअवेयर्ड होगा अपने ऑप्शंस को लेकर। अगर वो राउंड 3 में पार्टिसिपेट करता तो उसको 100% जीडीसी अमृतसर अलॉट
हो जाता। और समझिए उसको राउंड 3 में पार्टिसिपेट करने में कोई नुकसान भी नहीं था। राउंड 3 तक तो अपग्रेडेशन भी करी जा सकती है। उसने जो भी फीस दशमेश में पे करी थी वो फीस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है अमृतसर के लिए, और जो भी एक्सेसिव पैसा होता वो उसको वापस मिल जाता। बट मे बी मेरे को लगता है कि उसको नॉलेज नहीं थी इस प्रोसेस को कैसे करना है, तो उसका अच्छा स्कोर होने के बावजूद भी उसने कॉलेज भी हल्का लिया और महंगा भी लिया। तो आपसे ऐसी कोई मिस्टेक ना हो, उसके लिए आप कोई भी एक अच्छे काउंसलर को हायर करें जो आपका एक कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस हैंडल कर सके। थैंक यू सो मच।